तुम यादवों की ऊपर गर्व करते हो, अगर बाबा साहब को नहीं पहचान पा रहे हो तो मैं आप लोगों से कह देना चाहता हूँ यादव जी कि तुम्हारे कितने बड़े वंशज रहे हैं। तो सुनो, अरे कान खोल के फौजी सुन ले और क्यों रहे रानी बधाई, और बाबा साहब को नहीं पहचाना तो मैं देख शर्म दिखाया कहाँ है? अरे आज भूल गए बात लगी था, परशुराम ने दे नसाई, और इनकी सवाल है जाधव दो यादव वंश विस्तार। तुम्हारा बस बचा दिया और तुम कह रहे हो कभी यादव परसों अभी हमने दिखाया कहाँ है? अमित मोदी साहब तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, जो बाबा साहब को देश द्रोही बताया, और तुम्हें मैंने कई बार फोन के द्वारा भी समझाया, आप नहीं माने। यादव तो यादव जिन्होंने सची रामा बना करके हमें और आपको जागरूक कर दिया, मगर आप अगर इतने बड़ी भगवान के पुजारी हो तो आप किसी मंदिर में जाकर के घंटा लेकर बैठ जाओ, फौजी कोई की नौकरी क्यों कर रहे हो? भगवान के पुजारी बनो, आते हो बाबा साहब का गीत गाते हो यारों में जाकर के, शर्म नहीं आती? कि बाबा साहब भगवान नहीं हो सकते, तो मैं भगवान की परिभाषा भी नहीं मालूम, भगवान किसे कहा जाता है? थोड़ी देर के लिए अगर मैं तुम्हारे श्री केसरी के बारे में कहूं तुम्हें बुरा लग जाएगा। तुम्हारे भगवान को इतनी अकल नहीं थी, इतनी बुद्धि नहीं थी, जो गोपगों के चीर जाकर के पश्चिम लेकर के चल गए। क्या यही भगवान के काम होते हैं? अरे भगवान तो उन्हें कहते हैं, तथागत को भगवान बाबा साहब जिन्होंने जीवन देकर के एक पटाचारा को जीवन दान दिया था, ऐसे को भगवान कहते हैं। हमें मोदी साहब पहले परिभाषा समझो। अरे भगवान भी बने कल तुम्हें आजादी कराई, और 33 करोड़ देवी देवताओं की व्यक्ति मेरे एक क्लिप बना करके डाली थी, तो वो कह रहा है कि शिव सम्राट तो ब्रजेश कुमार शास्त्री थे। अरे अकल के अंधे, वो तुम्हारे यादवों के शिव सम्राट होंगे, हमारे बहुत धर्म के नहीं है, समझे? और ये शिव सम्राट कोई पेट से बन के नहीं आता है, कोई अकेले को पेट से बन के नहीं आएगा, समझे बात करिए। कोरोना की बीमारी जब हमारे भारत देश में आई तो तुम्हारे भगवान ने ताले लगा दी। तो ताले उनकी ये औकात नहीं थी कि हम लोगों को बचा लेते। कितने लोगों की जान गई, कोई निकल के आया नहीं आए, क्योंकि है ही नहीं, आए कहां पे?
उनकी पूजा कर रही हो। और एक बात तो मैं कह देना चाहता हूँ मैं फौजी साहब, तुम्हें बुरा लगता है क्यों? क्योंकि तुम्हारी ये दुकानें बंद हो रही है, तुम्हारे ये कमाने का जरिया है वो बंद हो रहा है, इसलिए तुम्हें बुरा लगता है। कोई बात नहीं है हमें तो फौजी साहब, अभी तो तुम भगवान के पुजारी बनने के बन तो रहे हो, एक दिन वो आएगा कि तुम हम पुजारी बनने के लायक नहीं होंगे, क्योंकि हम यहाँ के मूल निवासी हैं। तुम अगर गुलामी कर रहे हो कि करिएगा, हमें कोई मतलब नहीं है, घूम करो, घूम के तलवे चाटो, मगर बाबा साहब को आप गलत नहीं कहोगे। ये क्लिप मेरी आ रही है और दूसरी क्लिप में अगर आप कोई भी जवाब नहीं मिला तो समझ लेना आप पर FIR करवाने का काम मेरा रहेगा। अरे कोरोना की बीमारी आई तब भगवान कहाँ गए भाई, पर सारे घर में लगाए रहे थे तब नहीं जोर दिखाई। जिनको तुम कभी मानते नहीं हो, कभी तुम उनकी पूजा नहीं करवाते हो, वही डॉक्टर तुम्हारे काम आए थे क्या? लोगों की जाने गई, भूखे मर गए, कोई भी निकल के नहीं आया। इसलिए अमित फौजी साहब तुम्हें समझा देना चाहता हूँ, इस बुद्धि को अपने ठिकाने लगा लीजिए। अगर बुद्धि को ठिकाने नहीं लगाओगे तो हमेशा हमेशा के लिए फौजी की नौकरी तुम्हारी गई, क्योंकि तुमने बाबा साहब को ललकारा है, उनको ललकारा है जिसकी बदौलत आप नौकरी को कर रहे थे, जिनकी बदौलत अपने बच्चों का पेट भर रहे थे, उनको ललकारा है तुमने। हॉस्पिटल में गए भाई तब भगवान सब रोग रहते क्यों ना जान बताई। इसलिए अमित फौजी साहब, अगर आप उस हिंदू धर्म को नहीं छोड़ना चाहते मत छोड़िए, हम आपसे कोई जबरदस्ती नहीं करवा रहे हैं, मगर भगवान बुद्ध हमारे महापुरुषों पर कीचड़ मत उछालो। अगर तुम समझाओ कि हम तुम्हारी देवी देवताओं की बुराई करते हो तो हम इनकी बुराई करें, तुम्हारी औकात नहीं है, फंस जाओगे, क्योंकि ये बौद्ध धर्म वैज्ञानिक धर्म है, अपने धर्म की तरह मत समझो। तुम्हारे बौद्ध हिंदू धर्म में और इस धर्म में जमीन आसमान का अंतर है, धर्म का अर्थ समझ जाइए।